नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपके नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आइए दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। दो शिष्यों और एक गुरु होते हैं। जो गुरु और शिष्यों में हमेशा ज्ञान की बात होती रहती है और ज्ञान की बात में कभी कभी गुरु शिष्यों को सिखाते हैं कि स्त्री के प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए और गलत नज़र से कभी नहीं देखना है। गुरु और शिष्यों एक दूसरे के प्रति हमेशा विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, जो गुरु सिखाता है वो सच होता है, ऐसी लकीर मान लेते हैं। पर होता कुछ इस प्रकार है कि वो टहलने के लिए एक बार निकलते हैं। शिष्य और गुरु की बात होती है कि आज हम बाहर निकल रहे हैं, तो आपको जो भी घटनाएं होती है या तो जो कुछ भी आपको नज़र आता है उसमें से आपको सीखना है या तो उसमें से आपको हमेशा अच्छाई निकालनी है, ना कि बुराई। तो ऐसी बातचीत होती है और वो टहलने के लिए निकल जाते हैं। टहलते टहलते गुरु और शिष्य में गुरु जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और शिष्य धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। शिष्य और गुरु टहलते हैं, वहाँ पर एक नदी आ जाती है। नदी को पार करके जाना होता है, पर वहाँ पर ना तो कोई नाव होती है ना ही कोई और साधन होता है। तो गुरु शिष्यों को कहते हैं कि यहाँ आसपास में देखिए, कुछ नाव बनाने ऐसा कुछ है जो आपको पार करा सके, क्योंकि जो पानी होता है वो कमर से ऊपर तक होता है। तो उतने में वहाँ पर एक बेहोश अवस्था में स्त्री पड़ी हुई नजर आती है। वो तुरंत शिष्य आकर गुरु को बताते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री है। तो वहाँ पर गुरु जाते हैं और देखते हैं, एक दो बार आवाज़ लगाते हैं, कोई है, क्या नाम है, पर वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो बाद में जो अपने पास लोटा होता है, इसमें से जो पानी होता है वो पानी के छींटे लगाते हैं और वो स्त्री होश में आ जाती है। तो गुरु उनको पूछते हैं कि आप यहाँ पर इस अवस्था में कैसे हैं। तो उसने बताया कि मैं एक प्रेग्नेंट हूँ और मुझे वहाँ पानी देखकर मुझे चक्कर आने लगा है और मैं वो नदी है वो पार नहीं कर सकती हूँ। तो गुरु ने बताया कोई बात नहीं, मैं आपको पार करवा दूँगा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाना और मैं आपको धीरे धीरे आगे लेकर मैं आपको नदी के पार करवा दूँगा और आप वहाँ पर से आराम से अपने घर पर जाइए। ऐसी बात होती है और दोनों शिष्यों और गुरु वहाँ पर होते हैं और धीरे धीरे नदी की ओर जाते हैं और नदी में गुरु और शिष्य धीरे धीरे निकलते हैं। और होता ये है कि नदी तो पार हो गई और वो गुरु ने जो बैठी हुई स्त्री थी उसको उतारा, संभाला और बाद में धीरे धीरे उनको घर की तरफ रवाना किया। बाद में होता ये है कि दोनों शिष्य अपने दिमाग में कुछ स्टोरी अलग बनाते थे कि देखो, गुरु हमें तो बहुत कुछ अच्छा सिखाते थे, स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, और ये गुरु ही ऐसा निकला है, ये गुरु नहीं है। ऐसे बहुत बुरे भले शब्द सुना दिए या तो अपने दिमाग में वो स्टोरी बना ली। बाद में गुरु जब वो दोनों शिष्यों को पूछा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में या तो क्या हो रहा है, क्योंकि गुरु भाग गए थे कि उनके चेहरे से कि वो दोनों क्या सोच रहे हैं और मन में क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो बाद में एक एक करके दोनों शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, आप तो हमें बहुत कुछ सिखाते थे, आप तो मुझे ज्ञान की बात सिखाते थे, पर आपका ज्ञान कहाँ गया? क्या आपका ज्ञान चूहा कुतर गया? तो शिष्य ने ऐसे बहुत से ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया, पर गुरु ने हमेशा की तरह एक मुस्कान के साथ प्रत्युत्तर दिया कि ना तो मैंने कभी आपको जो सिखाया इसमें से 1% भी गलत किया है, ना तो मेरी नीयत बिगड़ी है, ना तो मेरा ज्ञान ने चूहा ने कुतर लिया है। पहली चीज़ कि वो स्त्री गर्भावस्था में थी, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो उनको मैंने तो मेरे कंधे से कब का उतार दिया, आपने अपने दिमाग से नहीं उतारा है। आपने अपने हिसाब से जो देखा है, कभी कभी होता है कि हमारी आँखों देखा हुआ भी सच नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमको उनकी भावना को भी देखना चाहिए।
मैंने बस इतना किया है कि जो स्त्री थी उनको मैंने सिर्फ नदी पार करवाया है, मेरे कंधे पर बिठाया ज़रूर है, पर मैंने मदद के भाव से, मेरा एक अच्छा भाव था, मेरा अच्छा व्यवहार था, मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरे गुरु के पास से सीखा था और मेरा जो कर्तव्य था, मैं कर्तव्य के साथ मैंने कर्म किए हैं, ना मैंने कुछ गलत किया है। दोनों शिष्यों को बताया कि जो आपने अभी सोचा है वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में भी कुछ घटनाएं होती है, हमारे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। हमारे ज़िंदगी में ऐसा बहुत से ऐसे परिणाम मिले होंगे कि होता कुछ और है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और बाद में उसका परिणाम कुछ और आता है। तो इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा अपने दिमाग में जो आंखों देखी है यह स्टोरी नहीं बना लेनी चाहिए। ना तो कभी गुरु ने जो बताई हो 100% गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो सही होता है ना गलत होता है, बस सिर्फ और सिर्फ उनके भाव में क्या अंतर है वो फ़र्क होता है। कुछ लोग चाकू से जान बचाते हैं, कुछ लोग चाकू से जीव लेते भी हैं। जो मवाली होते हैं वो चाकू से जीव लेते हैं और डॉक्टर वही चाकू से लोगों का जीव बचाते हैं। अब आपका नज़रिया क्या है, आपको देखने का नज़रिया क्या है, आपके ज़िंदगी के अंदर आपको क्या देखना है और जो भी घटना बनती है इसमें से आपको क्या देखना है। क्या वो घटना को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना है या तो उस सिर्फ घटना को घटना समझकर वहाँ से आगे निकलना चाहिए। अब सोच आपकी है, आपके सोच के हिसाब से आपकी दिमाग में पैटर्न बन जाएगी कि वो घटना को कितने दिन तक, कितने महीने तक या कितने साल तक उस घटना को हमारे दिमाग में दोहराना है। अब वो सोच आपको डेवलप करनी है कि कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो उसमें से अच्छा ही देखना है, ना कि कोई बुरा ही देखना है। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ने एक शब्द सुनाया, वो तो घटना कब की ख़त्म हो गई है, पर आप सालों साल वही सोच में रहते हैं कि उसने तो मुझे ये कह दिया, मैं भी उसका टाइम आने दो, मेरा टाइम आएगा। वो आया था ना, बहुत चलता था, मेरा टाइम आएगा, मैं तब मैं उनको दिखाऊंगा या बताऊंगा। आप व्याकुलता आप अपने दिमाग में झेल रहे हो, ना कि उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर आप अपने ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि जिसने आपको कुछ एक शब्द भी बताया है या तो कुछ भला बुरा कहा है, उसके ज़िंदगी में 1% भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। आपने वो पूरी की पूरी घटना हमारे दिमाग में दोहराते रहते हैं उस गुरु और शिष्य की तरह। गुरु ने तो कब का उस स्त्री को उतार दिया था, पर वो दोनों चेलों ने उतारा नहीं था, उसने तो दिमाग में हमेशा की तरह बिठा दिया था। कहीं ना कहीं हम भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। घटना तो घटित हो जाती है पर हमारी ज़िंदगी में लाइफ टाइम तक हमें उस घटना से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है इसमें से अच्छा ही देखना है, ना कि बुरा ही देखना है। हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो उसको तुरंत वहीं का वहीं उतार दीजिए और आगे चलिए, ना कि हमारी ज़िंदगी में टेंशन डिप्रेशन के शिकार बने रहना है। अब सोच आपकी है। तो दोस्तों, मैं प्रदीप वरिया दुआ करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।